हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए जीकअप 2025 की काउंसलिंग शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के किसी भी डिप्लोमा कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको जीकअप काउंसलिंग 2025 से होकर गुजरना पड़ेगा। यह वीडियो हम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक हो सकता है शेयर कर रहा हूं जो इस बार डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए मन बना चुके हैं। मैं सूर्य प्रकाश पांडे आज आपको मैं बताऊंगा कि अगर कोई स्टूडेंट्स डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहता है तो वह किस किस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। जैसा कि इस समय सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, एड्स में बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे। बहुत सिंपल सी प्रोसेस है कि काउंसलिंग में कैसे पार्टिसिपेट करें, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग के माध्यम से अगर किसी कॉलेज को चूज करेंगे तो हमको किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ये काम करना है कि आपके नियर बाई में जिन कॉलेजों के विषय में आप नोन हैं या आपके पास टेलीफोन कॉलिंग आती होगी, प्रचार देखते होंगे, टीवी में एड्स देखते होंगे, तो आप उन कॉलेजों में पर्सनली जाएं, विजिट करें, देखें, सारी चीजों के विषय में जानकारी लें और किसी भी कॉलेज को चूज करने के लिए आप 3 बातों का ध्यान अवश्य दें। पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले हम वहां पे देखना चाहते हैं कि देखते हैं कि वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है। बेसिक मतलब क्लास है कि नहीं है, लाइब्रेरी है कि नहीं है, लैब्स है कि नहीं है। लैब्स में जैसे आप स्टूडेक्स की लैब हो गई, एचएपी की लैब हो गया, केमिस्ट्री की लैब हो गई, मॉडल फार्मेसी की लैब हो गई, सोशल फार्मेसी की लैब हो गई, फार्मेसी प्रैक्टिस की लैब हो गई। ये कुछ बेसिक्स लैब हैं जो हर डिप्लोमा कॉलेज में रहना अनिवार्य है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं रहेगा, क्लासेस नहीं रहेंगी, लैब्स नहीं रहेगा और लाइब्रेरी नहीं रहेगा तो आपको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाएगी। दूसरे विषय पे हमको ध्यान देना है, टीचर और स्टाफ है कि नहीं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी भी विद्यालय में, किसी भी कॉलेज में टीचर और स्टाफ नहीं रहे, आप वहां पे जाएं, विजिट करें, देखें वहां पे टीचर है कि नहीं है। अगर आपको टीचर नहीं मिलेंगे तो आपको बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाएगी। क्लासेस चलती हैं कि नहीं चलती हैं, इन चीजों का भी ध्यान देना है, क्योंकि इस समय बहुत सारे ऐसे कॉलेज चल रहे हैं जो नॉन अटेंडिंग टीचर भी रख लेते हैं। मैं किसी भी कॉलेज का नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो आप ये चीज को गौर से जरूर देखिए, वहां पे पता करिए, जानकारी लीजिए कि टीचर है कि नहीं है, क्लासेस चलती हैं कि नहीं चलती हैं, स्टाफ अवेलेबल है कि नहीं है, और जो बच्चों से टीचर का इंटरेक्शन है वो है कि नहीं है, रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। क्योंकि डिग्री लेने से इस समय कुछ नहीं होगा। जैसा कि आपको पता है, आपका रेलवे हो गया, आपका इंडियन आर्मी में हो गया, आपका सीआरपीएफ में हो गया, आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो गया, यहाँ पे हर जगह एंट्रेंस एग्जाम होता है। अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस का फॉर्म डालना पड़ेगा, उस पेपर को पास करना पड़ेगा। अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा, ऐसा आप कॉलेज चूज कर लेंगे जहां पे रेगुलर क्लासेस नहीं चलती हैं, तो आपकी डिग्री किसी काम की नहीं होगी। तीसरी बातें आपको ध्यान देना है कि जिस कॉलेज को हम चूज कर रहे हैं उसका एफिलिएशन और अप्रूवल है कि नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, अप्रूवल के विषय में बात करूंगा तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि जिस कॉलेज में को हम चूज कर रहे हैं उसका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल है कि नहीं है, या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ या किसी भी डीम्ड बोर्ड से उसका क्या कहते हैं एफिलिएशन है कि नहीं है। आप फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके अप्रूवल कॉलेज की लिस्ट से भी जानकारी ले सकते हैं। अगर जानकारी लेने में कोई असुविधा है तो हमें आप कमेंट करिए और मैं आपको उसका रिप्लाई बहुत जल्द आपको साझा करूंगा, प्रोवाइड करूंगा। अगर मेरा वीडियो यहाँ आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।